नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुकेशन। करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 23 पर बात करेंगे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने, रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों, इस चैनल पर टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाता है। आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पर कराया जाता है। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर करके इस चैनल से जुड़िए और आप मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट हो जाए। एक मोटिवेशनल कोट ये रहा, अगर तुम्हें कुछ पाना है तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। अगर तुम्हें कुछ पाना है तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, उसके लिए जिद पालनी होगी। उसके लिए क्या करनी होगी दोस्तों? उसके लिए जिद पालनी होगी। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। चार ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो 20 किलो हर्ज से ज़्यादा होती है। कितनी होती हैं दोस्तों? 20 किलो हर्ज से ज़्यादा होती हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग डैश तक होती है। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग डैश तक होती हैं। तो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों? 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक होती हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है आपको यहाँ से पता चल जा रहा होगा। देखिए, यह क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति डैश के रूप में जानी जाती हैं। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति डैश के रूप में जानी जाती हैं। किस रूप में जानी जाती हैं दोस्तों? तो सुपरसोनिक के रूप में जानी जाती हैं। किस रूप में जानी जाती हैं दोस्तों? तो सुपरसोनिक के रूप में जानी जाती हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा सा कम क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति डैश के रूप में जानी जाती हैं। तो सुपरसोनिक के रूप में जानी जाती हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या है। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या है दोस्तों? तो 0 डेसिबल है। क्या है दोस्तों? 0 डेसिबल है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि गमन नहीं कर सकती हैं। चार ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किस में ध्वनि गमन नहीं कर सकती हैं। तो निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। ध्वनि जो है वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ करियर एजुकेशन सर्च कर करके उस ग्रुप में ऐड हो जाइए। वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी पीडीएफ का लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एवं अपने ग्रुप में भी ज़रूर शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है। प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो तीव्रता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तीव्रता कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होती है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको बताना है कि ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है। तो ध्वनि जो है वो कंपन के कारण से उत्पन्न होती है। किस कारण से उत्पन्न होती है दोस्तों? कंपन के कारण से उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मैं थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर देता हूं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंग के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंग के बारे में सही है? जो सही है उसको चुनना है। तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती हैं। बिल्कुल ऑप्शन डी जो है वो सही है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। तो हर्ज जो है वो ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि डैश ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। तो हर्ज जो है वो ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? आपको 4 ऑप्शन यहाँ भी दिया है और इस 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना है कि कौन ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। तो इसमें जो घनत्व है ऑप्शन डी पर है घनत्व, वो ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखिएगा तो आपको कोई कंसेप्ट डेवलप नहीं होगा और आपसे एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाएगा। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखिए, सारा क्वेश्चन याद नहीं कीजिएगा, तब तक आपका कोई एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट करता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट समझिए और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंगे डैश तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे डैश तरंगे होती हैं। तो यांत्रिक तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे डैश तरंगे होती हैं, तो यांत्रिक तरंगे होती हैं। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रहा है कि ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है। तो वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है। किस पर कंपन निर्भर करता है दोस्तों? तो वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, किस में मापी जाती है दोस्तों? तो डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है तो डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई डैश है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई डैश है। क्या है दोस्तों? तो हर्ज है। क्या है दोस्तों? हर्ज है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती हैं तो हवा के कण डैश होती हैं। जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती हैं तो हवा के कण डैश होती हैं। तो तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करती हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हुआ है तो मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा
रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण डैश होती हैं। तो हवा के कण क्या होती हैं दोस्तों? तो तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करती हैं। हवा के कण तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करती हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि डैश का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती हैं। ध्वनि डैश का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है। किसका रूप है दोस्तों? तो यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती हैं। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किस पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती हैं। तो विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति से भ्रमण करती हैं। विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति से भ्रमण करती हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता है। मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता है। वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन नहीं कर सकता है? तो 80 डेसिबल है। क्या है दोस्तों? 80 डेसिबल हैं। 80 डेसिबल से ऊंची ध्वनि मनुष्य सहन नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंग को कहा जाता है। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंग को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इंफ्रासोनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इंफ्रासोनिक तरंग कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति डैश होती हैं। अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति डैश होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? तो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति डैश होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? तो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं। डैश तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं। तो पराश्रव्य तरंगे करती हैं। कौन सी तरंगे करती हैं दोस्तों? तो पराश्रव्य तरंगे करती हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, इतना सारा क्वेश्चन मैं लेकर आया हुआ था। उम्मीद करता हूं कि आपको सारा क्वेश्चन याद हो गया होगा। अगर आपको सारा क्वेश्चन याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आप जब